दुनिया के दूसरे हिस्से तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? अपने ग्रह के आर पार ड्रिल करना। ये मौका जिंदगी में एक बार होने वाली चीजों में से एक है। अगर आपको पिघले हुए पत्थरों और दम तोड़ देने वाले दबाव से कोई एतराज नहीं है तो आप अपने सफर में क्या कुछ देखेंगे? पृथ्वी के आर पार के सफर को पूरा करने में कितना वक्त लगेगा? और एक ग्रेविटी ट्रेन कैसे आपको जिंदा रखेगी? गर्मी बढ़ चुकी है और आप हर तरह के दबाव के नीचे हैं। आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर आप पृथ्वी के आर पार एक गड्ढा ड्रिल कर लें। सोचिए कि 1 घंटे से भी कम वक्त में अर्जेंटीना से चीन पहुंचना कैसा होगा। आपको केवल पृथ्वी के आर पार एक गड्ढे की जरूरत होगी, लेकिन इस गड्ढे को ड्रिल कर पाना इस कोशिश का सबसे मुश्किल हिस्सा होगा। आप एक सुपर विलन के तरीके से एक काम करना चाहें तो बस पृथ्वी पर एक बड़ा लेजर हमला करना होगा। पर आज हम इतिहास में इस ग्रह पर ड्रिल किए गए सबसे बड़े गड्ढे के सफर पर चलेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये एक बेहद रोमांचक सफर होने वाला है। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है इंसानी प्रजाति के इतिहास का सबसे बड़ा गड्ढा ड्रिल करना। हमने क्या हो अगर में पहले भी कई गड्ढे ड्रिल किए हैं, तो आप ये तो जानते ही हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको एक बड़ी ड्रिल चाहिए होगी और इस काम को पूरा करने में कुछ सालों का वक्त लगेगा। आप भयानक गर्मी और दबाव में काम कर रहे होंगे और जैसे जैसे आप पृथ्वी के केंद्र के करीब पहुंचेंगे ये बढ़ता जाएगा। पर जब ये गड्ढा पूरा हो चुका होगा तब आपको मिलेगा अपना खुद का ग्रेविटी टनल, यानी पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर जाने का दरवाजा। मैं बस 1 मिनट में आपको बताता हूँ कि ये क्या है। इसके बाद आपको पृथ्वी के आर पार जाने के लिए एक आरामदायक वाहन की जरूरत होगी। अगर आप पृथ्वी की गहराइयों में यूं ही कूद जाएंगे तो आप पूरी तरह से भुन जाएंगे और दबाव की वजह से पैनकेक की तरह पिचक जाएंगे। तो चलिए इस गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी ट्रेन पर। ये ट्रेन केवल गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी गति बढ़ाएगी और ये आपको तेज गर्मी और भयानक दबाव से भी बचाए रखेगी। सफर का पहला पड़ाव आपको पृथ्वी के क्रस्ट तक ले जाएगा। आप अपने सफर की शुरुआत कहां से करते हैं उसके हिसाब से क्रस्ट की मोटाई 5 से 70 किलोमीटर के बीच हो सकती है। और चौंका देने वाली बात यह है कि ये केवल पृथ्वी के 1% हिस्से के बराबर है। आप अपने सफर की शुरुआत काफी बेफिक्री के साथ कर सकेंगे और सतह से 20 मीटर नीचे आप उसी स्तर पर होंगे जिस स्तर पर मेट्रो या पेरिस के कैटाकॉम्स यानी कब्रों के तहखाने हैं। लेकिन और नीचे चलते हैं। 2.5 किलोमीटर पर आप उस गहराई पर होंगे जहां सबसे गहरे जीवाश्म यानी फॉसिल पाए गए हैं। और जब आप 3.6 किलोमीटर पर पहुंचेंगे तब आप डेविल वर्म को देख सकेंगे। ये सबसे ज्यादा गहराई में जिंदा रहने वाला जानवर है। क्या केवल मुझे गर्मी लग रही है या वाकई तापमान बढ़ चुका है? आप माने या ना माने, कुछ लोग इस गहराई में काम कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका की पोनिंग सोने की खान इतनी गहराई में है कि गर्मी उनके लिए एक समस्या है। और यकीन मानिए, आप नीचे के 60 डिग्री सेल्सियस तापमान को नहीं सह सकेंगे। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण आपको और नीचे ले जाएगा। पृथ्वी की सतह से 8.8 किलोमीटर नीचे आप माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से ज्यादा सफर तय कर चुके होंगे और जमीन से 11 किलोमीटर नीचे आप मैरियाना ट्रेंच से भी ज्यादा गहराई में जा चुके होंगे। 12.26 किलोमीटर पर आप ठीक कोला सुपर डीप बोरहोल जितनी गहराई में होंगे। ये इंसानों का खोदा गया अब तक का सबसे गहरा गड्ढा है और अब आपको अपने शरीर पर भयानक दबाव महसूस होगा। इस गहराई पर हवा का दबाव समुद्री स्तर से 4000 गुना ज्यादा होगा। जैसे जैसे आप इस रोमांचक सफर के पहले पड़ाव को खत्म कर रहे होंगे, आपको ढेर सारे रत्न देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ रूबी, नीलम और पन्ने की। अगर आप पृथ्वी की दूसरी ओर पहुंचते हैं तो ये कीमती यादगार साबित होंगे। 40 किलोमीटर नीचे आपके सफर का पहला पड़ाव आपके पीछे छूट चुका होगा या आपके ऊपर, निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। चलिए अब पृथ्वी की दूसरी परत मैंटल की ओर आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर लोगों का सोचना है कि इसकी बनावट लावा जैसी है, पर इतनी कम गहराई में, मतलब तुलना में कम गहराई में, ये पत्थर जैसी ठोस परत है। जब आप और गहराई में जाएंगे केवल तब ये पिघली हुई दिखनी शुरू होगी। ये आपके सफर का सबसे लंबा पड़ाव होगा।
ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी का 84% हिस्सा मैंटल है। ये मैंटल लगभग 2900 किलोमीटर मोटा होता है। आपको इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं दिखाई देगा, एक चमकदार चीज के अलावा। इस गहराई में भयानक दबाव और गर्मी की वजह से हीरे बनते हैं। ये ज्वालामुखी गतिविधियों के चलते पृथ्वी की सतह तक पहुंचते हैं और यहाँ से इंसान इन्हें ढूंढ पाते हैं। पर आप खुशकिस्मत हैं और आपको ये वहीं मिल जाएंगे जहाँ ये बनते हैं। आप शर्माइए मत, उठा लीजिए कुछ हीरे। जब आप सतह से 410 किलोमीटर नीचे पहुंचेंगे, चीजें अजीब होने लगेंगी। मैंटल के पत्थर पिघले हुए और बेहद गर्म होंगे, लेकिन पिघले हुए रूप में रहने की जगह मैंटल ठोस होने लगेगा। तेज दबाव की वजह से ऐसा होगा। अब मैंटल के निचले हिस्से की तरफ चलते हैं। कुछ 1000 किलोमीटर नीचे आपको मैंटल ब्लॉब्स यानी छींटों का बल महसूस होगा। ये गर्म पत्थर की बेहद तेज लपटें होती हैं और अगर ये सतह पर आ जाएं, तो ये भयानक विशाल ज्वालामुखियों का रूप ले लेती हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होगी। आप पृथ्वी की लगभग आधी दूरी तय कर चुके होंगे और इसका मतलब ये होगा कि आप आउटर यानी बाहरी कोर की तरफ बढ़ रहे होंगे। 3000 किलोमीटर की गहराई पर मौजूद बाहरी कोर लोहे और गिलेट का होता है। और बाप रे, यहाँ की तेज गर्मी! यहाँ का तापमान 4500 डिग्री सेल्सियस से 5500 डिग्री सेल्सियस की रेंज में होगा। सतह से 5000 किलोमीटर नीचे आप पृथ्वी के इनर यानी अंदर वाले कोर पर पहुंचेंगे। ठोस लोहे के इस विशाल गोले का तापमान 5200 डिग्री सेल्सियस जितना गर्म होगा और दबाव समुद्री स्तर से 36 लाख गुना ज्यादा भयानक। उम्मीद है कि हमारी ग्रेविटी ट्रेन इस तेज तापमान और दबाव का सामना करने के लिए तैयार होगी। मैंने इसका मैनुअल ठीक से नहीं पढ़ा है, पर मुझे लगता है आप ठीक ही रहेंगे। आखिरकार आप अपने जमीन के नीचे के ठीक आधे सफर को पूरा कर चुके होंगे। पृथ्वी के केंद्र पर हर तरफ का भार बराबर होगा और आपको जीरो ग्रेविटी यानी शून्य गुरुत्वाकर्षण को महसूस करने का मौका मिलेगा। पर याद रहे, ये इस सफर का केवल आधा हिस्सा था। अपना सफर पूरा करने के लिए आपको ये दोबारा करना होगा, इस बार उल्टी दिशा में। इस सफर में आप काफी दबाव के नीचे होंगे। यहाँ आपको गर्मी महसूस होगी, आप परेशान होंगे और अमीर भी। आपने वो हीरे तो ले लिए थे ना। अब आपको क्या लगता है, पृथ्वी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने में आपको कितना वक्त लगेगा? तो अब वक्त है आपको ग्रेविटी टनल के बारे में और जानकारी देने का। ये पृथ्वी के आर पार जाने वाला एक किताबी यानी थियोरेटिकल रास्ता है, या बस एक गड्ढा जो पृथ्वी के आर पार ड्रिल किया गया है। अगर इसे ठीक तरह से बनाया जाए तो ये एक ग्रेविटी ट्रेन की मदद से आपको पृथ्वी के एक से दूसरे हिस्से तक लगभग 42 मिनट में पहुंचा देगा। पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, पृथ्वी के आर पार जाना आसान होगा, पर गड्ढा ड्रिल करते हुए रास्ता बना पाना मुश्किल। अगर हम इस तरह का काम कर पाते हैं तो इससे यातायात में बड़ी क्रांति आ सकती है और आपको एक छोटा पर बेहद यादगार सफर मिलेगा। पर क्या हो अगर पृथ्वी के बीच बना वो गड्ढा बड़ा हो? क्या हो अगर पृथ्वी एक डोनट के आकार की हो? हमेशा की तरह जानने के लिए देखते रहें क्या हो अगर।